नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने नीति शतकम के अंतर्गत जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी स्थिति के बारे में और जो मनुष्य की 3 प्रकार की प्रकृति होती है, अधम, मध्यम और उत्तम, तो इन प्रकृति के संदर्भ में हमने कुछ श्लोकों के ऊपर चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आगे के जो पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला पद्य है, लांगुल चालनम अधः चरणावपातम भूमौ निपत्य वदनोदर दर्शनम च श्वा पिंडदस्ये कुरुते गजपुंगवस्तु धीरम विलोकयति चाटु शतैश्च भुंकते। अब यहाँ स्थिति महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि जो अधम व्यक्ति होते हैं और जो उत्तम व्यक्ति होते हैं, उन दोनों व्यक्तियों की जो प्रकृति होती है, उन प्रकृतियों का वर्णन करते हुए उन दोनों में अंतर को स्पष्ट किया है कि अधम व्यक्ति की स्थिति किस प्रकार होती है और उत्तम व्यक्ति की स्थिति किस प्रकार की होती है। तो देखिए, भर्तृहरि कहते हैं कि स्वा अर्थात जो कुत्ता होता है, यहाँ पर कुत्ते का और हाथी का दृष्टांत प्रस्तुत करके इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों की प्रकृति में अंतर को स्पष्ट कर रहे हैं। तो भर्तृहरि कहते हैं कि स्वा अर्थात कुत्ता, पिंडदस्ये अर्थात भोजन को देने वाला, जो भोजन कराने वाला है वह, लांगुल चालनम अर्थात अपनी पूंछ को हिलाता है। उस व्यक्ति के सामने, जो व्यक्ति उसे खाना दे रहा है, भोजन दे रहा है, उस व्यक्ति के सामने कुत्ता अपनी पूंछ को हिलाना शुरू करता है। अधः चरणावपातम और उसके नीचे अर्थात पैरों में गिर करके वह गुलाटियाँ खाने लगता है, अर्थात उसके पैरों में वह लौटने लगता है। भूमौ निपत्ते और पृथ्वी पर गिर करके वदनोदर दर्शनम च कुरुते अपने मुख और अपने उदर अर्थात पेट को वह दिखाता है। तो कुत्ते की स्थिति इस प्रकार की होती है कि जो कुत्ता होता है, उस कुत्ते को जो भोजन देने वाला होता है, उस व्यक्ति के सामने वह कुत्ता अपनी पूंछ को हिलाना शुरू कर देता है और उसके पैरों में लौटने लगता है और भूमि पर गिरकर अपने मुख को और अपने उदर को वह दिखाने लगता है। तो यही स्थिति अधम व्यक्ति की होती है। अधम व्यक्ति जो होता है तो वह श्रेष्ठ पुरुष जो होते हैं या अन्य जो पुरुष होते हैं उनके पैरों में जाकर के गिर जाते हैं, उनकी चापलूसी आदि करने लग जाते हैं। तो ये अधम व्यक्ति की स्थिति होती है। तो इसके विपरीत जो उत्तम व्यक्ति होता है उसकी स्थिति को बताते हुए भर्तृहरि कहते हैं कि गजपुंगव है अर्थात जो हाथी होता है, तू धीरम अर्थात जो उसको भोजन देने वाला होता है, उस व्यक्ति को वह हाथी धीरम विलोकयति धैर्यपूर्वक देखता है। चटु शतई च भुंकते और शतई अर्थात सैकड़ों बार, चटु अर्थात उनकी पुचकारने आदि से जो स्थिति होती है, चाटुकता करने पर, च भुंकते अर्थात वह भोजन को ग्रहण करता है। कि जो कुत्ता होता है तो उसको जो भोजन देने वाला व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति के सामने वह पूंछ को हिलाने लगता है, उसके पैरों में लौटने लगता है और जमीन पर गिर करके वह अपने मुख और उदर को दिखाना शुरू करता है। लेकिन इसके विपरीत जो उत्तम व्यक्ति होते हैं उसके संदर्भ में हाथी का दृष्टांत यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो भर्तृहरि कहते हैं कि जो हाथी होता है वह भोजन खिलाने वाले मनुष्य को सबसे पहले धैर्यपूर्वक देखता है और सैकड़ों बार उसको पुचकारने के बाद ही वह उस भोजन को ग्रहण करता है। तो ये स्थिति उत्तम व्यक्ति की होती है कि उत्तम व्यक्ति जो होते हैं वो धैर्य को धारण किए हुए होते हैं और जो अधम व्यक्ति होते हैं वे तुरंत ही चापलूसी करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसी प्रकार जो अधम व्यक्ति होते हैं और जो उत्तम व्यक्ति होते हैं, उन दोनों व्यक्तियों की जो प्रकृति होती है, उन प्रकृतियों के अंतर को स्पष्ट करने के लिए यहाँ महाकवि भर्तृहरि ने कुत्ते का और हाथी का दृष्टांत प्रस्तुत किया है। अगला पद्य देखिए, परिवर्तिनी संसार मृत है को वा न जायते स जातो ये न जाते न याति वंशः समुन्नतिम। अब यहाँ स्थिति बताई है कि इस संसार में
कौन ऐसा व्यक्ति है जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता और कौन ऐसा है जो उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन उत्पन्न होना उसी का श्रेष्ठ होता है जो अपने वंश की उन्नति करता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। तो भर्तृहरि कहते हैं परिवर्तिनी संसारे, इस परिवर्तन को प्राप्त किए हुए इस संसार में, परिवर्तनशील इस संसार में कहवा न मृतः, कौन है जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, कहवा न जायते, और कौन है जो उत्पन्न नहीं होता या जन्म नहीं लेता है। स जाता ये न जातेन, अर्थात उसी का उत्पन्न होना या जन्म लेना श्रेष्ठ होता है। वंश समुन्नति में याति, जिससे वंश की उन्नति होती है। तो इस प्रकार इस पद्य के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि जो अपने वंश की उन्नति करता है, अपने कुल की उन्नति करता है, उसी का जन्म लेना ही इस परिवर्तनशील संसार में श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ बताया है कि इस परिवर्तनशील संसार में कौन है जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता और कौन है जो ऐसा जो जन्म नहीं लेता है। अर्थात यहाँ जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मृत्यु को प्राप्त होता है उसका जन्म लेना भी निश्चित है। तो ऐसे इस परिवर्तनशील संसार में ऐसा कौन है जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता और ऐसा कौन है जो जन्म को प्राप्त नहीं होता है, लेकिन जन्म उसी का श्रेष्ठ होता है जो अपने कुल की उन्नति को करता है, अपने कुल को बढ़ाता है, अपने वंश की उन्नति करता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। कुसुमस्तबकस्य वै वृत्तिर्मनस्विनः मूर्घिनः वा सर्वलोकस्य सीर्यते वन एव वा। अब यहाँ पर जो मनस्वी व्यक्ति होते हैं उनकी स्थिति किस प्रकार की होती है, तो उनकी जो स्थिति है, उनकी जो तुलना है, मनस्वी जो मनुष्य व्यक्ति हैं उनकी जो तुलना की गई है वो फूलों के गुच्छों के साथ में की गई है कि जो स्थिति फूलों के साथ होती है वही स्थिति मनस्वी व्यक्तियों की भी होती है। तो उसी का वर्णन करते हुए भर्तृहरि कहते हैं कि मनस्विन है, अर्थात जो मनस्वी व्यक्ति होते हैं, पुरुष होते हैं, कुसुमस्तबकस्य इव द्वैवृत्ति अस्ति, कि फूलों के गुच्छों के समान उनकी भी द्वै अर्थात दो प्रकार की गति अर्थात या वृत्ति गति या स्थिति अस्ति होती है। कि मनस्वी मनुष्यों की या पुरुषों की फूलों के गुच्छों के समान दो प्रकार की गति होती है या दो प्रकार की स्थिति होती है, दो प्रकार का व्यवहार होता है, दो प्रकार की वृत्ति होती है। और वो दो प्रकार की वृत्ति कैसे है कि या तो सर्वलोकस्य मूर्धन्य, या तो वो समस्त लोक में अर्थात समस्त व्यक्तियों के मस्तक पर धारण होते हैं, वने एव वा सीर्यते, या फिर वो वन में ही नष्ट हो जाते हैं। अब जिस प्रकार से फूलों की स्थिति होती है, फूलों की भी दो प्रकार की गति होती है कि या तो वो मस्तक पर धारण किए जाते हैं अर्थात माला आदि के रूप में वे मस्तक पर धारण होते हैं, या फिर वन में वहीं गिर करके उसी वन में नष्ट हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से पुष्पों की दो प्रकार की गति होती है उसी प्रकार से मनस्वी व्यक्ति की भी दो प्रकार की गति होती है। या तो वह इस संसार में मनुष्यों के द्वारा, अन्य व्यक्तियों के द्वारा सर पर धारण किया जाता है अर्थात पूजा जाता है, या फिर वह वन में ही वनवास को धारण करके उसी वन में अपने शरीर का त्याग कर देता है, अपने समस्त जीवन को समाप्त कर लेता है। तो जिस प्रकार से फूलों की जो दो प्रकार की गति होती है, या तो फूलों के रूप में वह या माला के रूप में सर पर धारण किए जाते हैं या फिर उसी वन में गिर करके वहीं नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से मनस्वी व्यक्ति की भी स्थिति दो प्रकार की होती है। या तो व्यक्तियों के द्वारा वे पूजे जाते हैं अर्थात सिरोधारी होते हैं, या फिर वो वन में जाकर के वनवास को धारण करके तपस्या आदि के माध्यम से ही अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर पुष्पों के गुच्छों के समान ही मनस्वी व्यक्तियों की स्थिति को बताया गया है। अगला पद्य देखिए। संत्यन्य अपि बृहस्पति प्रवृत्तेभ्यः संभावितः पंचशास्तान् प्रत्यश विशेष विक्रम रुचि राहुर्न वैरायते
द्वावेव ग्रसते दिनेश्वर निशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ भ्रात पर्वणि पश्ये दानवपति शीर्षावशेषाकृति। अब यहाँ पर स्थिति बताई है कि जो पराक्रमी व्यक्ति होते हैं वो अपने समान शत्रुओं के साथ में ही वैरता रखते हैं। अपने से तुच्छ या जो कमज़ोर होते हैं ऐसे शत्रुओं के साथ वो वैरता भी नहीं करते हैं। तो यहाँ इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है और इस कथन को स्पष्ट करने के लिए वो राहु और सूर्य चंद्रमा का दृष्टांत प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखिए भर्तृहरि कहते हैं, हे भ्रातः अर्थात हे भाई, पश्ये देखिए, बृहस्पति प्रभृत्य त्रिभ्य अन्य अपि पंचसा संभाविता सन्ति, कि बृहस्पति आदि अन्य 5-6 ग्रह और भी इस सृष्टि में संसार में होते हैं। किंतु लेकिन विशेष विक्रम रुचि ही, लेकिन पराक्रम में विशेष रुचि रखने वाला, शीर्षावशेषाकृति शीर्ष रूप को ही धारण करने वाला, अर्थात जिसका केवल शीर्ष स्वरूप ही विद्यमान है ऐसा, दानवपति ही अर्थात राक्षसों का स्वामी, एष यह राहु अर्थात राहु, तान प्रति न वैरायते उनके प्रति किसी प्रकार की वैरता नहीं रखता है। कि इस संसार में इस मंडल में बृहस्पति आदि अनेक 5-6 अन्य भी तारे आदि हैं या ग्रह नक्षत्र आदि हैं, लेकिन उनके प्रति जो राहु है वह वैरता नहीं करता है। लेकिन भास्वरों अर्थात प्रकाशमान होने वाले, दिनेश्वर निशा प्राणेश्वरौ अर्थात जो दिन अर्थात सूर्य से यहाँ संबंधित है और निशा अर्थात यहाँ चंद्रमा को लेकर के बात की गई है। तो सूर्य और चंद्रमा को ही द्वावेव पर्वणि ग्रसते, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ही या उनके पर्व पर ही उसको ग्रास बनाता है। तो यहाँ पर जो सूर्य और चंद्रमा है वह जो राहु है वह उसे अपने बराबर शक्तिशाली समझता है। तो यहाँ बृहस्पति आदि जो अन्य ग्रह नक्षत्र आदि हैं उनके प्रति वह वैरता नहीं रखता है, क्योंकि वह उनके बराबर, राहु स्वयं को उनके बराबर का नहीं मानता है। तो इसलिए जो पराक्रमी लोग होते हैं वो भी अपने बराबर के शत्रुओं के साथ ही वैरता रखते हैं। अपने से कमज़ोर या तुच्छ जो शत्रु होते हैं उनके साथ वह वैरता नहीं रखते हैं। तो यहाँ राहु, सूर्य और चंद्रमा के उदाहरण के द्वारा इसी कथन को स्पष्ट कर रहे हैं। तो भर्तृहरि कहते हैं कि हे भ्रात्र अर्थात हे भाई, पश्य देखिए, बृहस्पति प्रभृत्यभ्य अन्य अपि पंचशः संभाविताः सन्ति, कि बृहस्पति आदि अन्य 5-6 और जो ग्रह नक्षत्र हैं वो इस मंडल में विद्यमान हैं। लेकिन विशेष विक्रम रुचि, विशेष पराक्रम में रुचि रखने वाला, शीर्षावशेषाकृति और शीर्ष स्वरूप में ही विद्यमान रहने वाला, दानवपति ही दानवों का स्वामी, ऐसा राहु यह राहु, तान प्रति न वैरायते उनके प्रति वैरता नहीं रखता है। भास्वरौ प्रकाशमान होने वाले, दिनेश्वर निशा प्राणेश्वरौ अर्थात सूर्य और चंद्रमा को द्वावेव पर्वणि ग्रसते अमावस्या एवं पूर्णिमा के पर्व पर ही उनको ग्रास बनाता है। तो इस प्रकार से जो शक्तिशाली वीर पुरुष होते हैं वे अपने समान पराक्रमी व्यक्तियों के साथ ही वैरता रखते हैं। अपने से कमज़ोर या तुच्छ व्यक्तियों के साथ वो शत्रुता या वैरता नहीं रखते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए, वहति भुवन श्रेणीम शेष है फणा फलक स्थिताम, कमठपतिना मध्ये पृष्ठम सदा स धार्यते, तमपि कुरुते क्रोडाधीनम पयोधीरनादरा दह महताम निसीमानश्चरित्र विभूतयः। अब यहाँ इस पद्य के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि सज्जनों का जो चरित्र होता है उसके ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं, उसके संदर्भ में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सज्जनों का चरित्र वैभव किस प्रकार का होता है। तो उसी का वर्णन करते हुए भर्तृहरि कहते हैं कि शेष है अर्थात जो शेषनाग होता है, फणा फलक स्थिताम अपने फणों के पटल पर स्थित,
भुवन श्रेणी वहती, अनेक भुवनों को या अर्थात पाताल आदि लोकों को धारण करता है। कि जो शेषनाग होता है उसने अपने फणों के पटल पर अनेक भुवनों को अर्थात पाताल आदि जो लोक हैं उनको धारण किए हुए है। सच कमठपति न सदा मध्य पृष्ठम धार्यते, और उसे का मतलब उस शेषनाग को कमठपति ना अर्थात जो कच्छप होता है, कछुआ होता है, वह सदा सदैव ही मध्य पृष्ठम अपने मध्य पृष्ठ अर्थात पीठ के ऊपर धार्यते धारण किए हुए है। कि शेषनाग ने तो इन समस्त भुवनों को अपने फणों के पटल पर धारण किए हुए है और उस शेषनाग को कछुए ने अपने पीठ पर धारण कर रखा है। और फिर आगे कहते हैं कि तम अपि, और उसे का मतलब अब यहाँ पर है उस कच्छप से अर्थात कछुए से, और उस कछुए को पयोधि अर्थात समुद्र ने अनादरात अर्थात अनायास ही क्रोडाधीनम कुरुते अपनी गोद में धारण किए हुए है। महताम चरित्र विभूतयः निसीमान भवन्ति, इस प्रकार से महापुरुषों के जो चरित्र होता है उनकी महिमा अपार ही होती है, कुछ अलग ही होती है। तो यहाँ पर जो महापुरुष होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनके चरित्र का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि उनका चरित्र किस प्रकार का होता है। तो उसी के संदर्भ में यहाँ महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि शेषनाग ने अपने फणों के पटल पर अनेक भुवनों अर्थात पाताल आदि लोकों को धारण किए हुए है, और उस शेषनाग को कछुए ने अपने पीठ पर धारण कर रखा है, और उस कछुए को समुद्र ने अपनी गोद में धारण कर रखा है। तो इस प्रकार से महापुरुषों का जो चरित्र होता है उस चरित्र की महिमा कुछ अपार ही होती है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। वरम पक्षश्छेदः समदमगवन मुक्त कुलीश प्रहारे रुद्गच्छद बहल दहनोदगार गुरुभिः तुषाराद्रहे सुनोरः पितरी कलेश विवशे न चाशौ संपातः पयसी पयसाम पत्युरुचितः है। अब यहाँ इस पद्य के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि ने कहा है कि जो केवल अपने प्राणों की रक्षा के लिए ही सचेष्ट रहता है, लेकिन विपत्ति काल में अपने निराश्रय जो माता पिता होते हैं, जो परिजन होते हैं, उनका परित्याग कर देना अत्यधिक ही निंदनीय कार्य होते हैं। और इसी कथन को स्पष्ट करने के लिए महाकवि भर्तृहरि ने यहाँ पर हिमालय का जो पुत्र है मैनाक, उसका दृष्टांत यहाँ प्रस्तुत किया है। तो उसको लेकर के महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि तुषाराद्रे अर्थात हिमालय के, सनो अर्थात पुत्र अर्थात मेनाक के, उदगच्छद बहल दहनोदगार गुरुभिः, कि उस मेनाक पर्वत के ऊपर की ओर उठती हुई अग्नि के समान ज्वालाओं के कारण समदमग वन मुक्त कुलिश प्रहारे, और गर्व से चूर रहने वाले इंद्र के द्वारा किए जाने वाले भयंकर प्रहारों से, वज्र के प्रहारों से, पक्षश्छेदः वरम, उसके पंखों का कट जाना वरम अर्थात श्रेष्ठ है। कि यहाँ पर हिमालय पर्वत का जो पुत्र मेनाक है उसके उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए यहाँ महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि हिमालय के पुत्र मेनाक के ऊपर उठती हुई भयंकर अग्नि की ज्वालाओं के द्वारा या अग्नि के ज्वालाओं के कारण एवं अग्नि की ज्वालाओं के कारण ऐसा ये एवं गर्व में चूर इंद्र के द्वारा किए गए वज्र के प्रहारों से उस मेनाक के पंखों का कट जाना श्रेष्ठ है। किंतु अरे अहो पितरी कलेश विवशे सती, पिता के आपत्तिग्रस्त होने पर पयसाम पत्यु उस समुद्र के, पयसी असौ उस जल में, उस समुद्र के जल में, संपात न च उचित, छिप जाना उचित नहीं था।
कि जब भगवान इंद्र जो हैं वो समस्त पर्वतों के गर्व को समाप्त कर रहे थे, तो वो उन समस्त पर्वतों के पंखों को अपने वज्र के द्वारा काट रहे थे। तो ऐसी स्थिति का, इसी दृष्टांत का यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने प्राणों की रक्षा के लिए सचेष्ट रह करके आपत्ति काल में माता पिता का परित्याग कर देता है, तो ऐसा जो कर्म होता है यह अत्यधिक ही निंदनीय होता है। तो यहाँ इसी को प्रस्तुत करते हुए महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि हिमालय के पुत्र उस मेनाक पर ऊपर की ओर उठती हुई अग्नि की ज्वालाओं के कारण असह्य और गर्व में चूर इंद्र के द्वारा किए गए वज्र के प्रहारों के द्वारा उसके पंखों का कट जाना उचित है, लेकिन पिता के आपत्तिग्रस्त होने पर स्वयं के द्वारा उस समुद्र के जल में छिप जाना किसी भी तरह से उचित नहीं था। तो इसी का वर्णन यहाँ इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। सिंह शिशुरपि निपतति मदमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियम सत्वताम न खलु वैश्य तेजसो हेतु। अब यहाँ पर जो पराक्रमी जो होते हैं, जो बलशाली होते हैं, वो अपनी तेजस्विता के अनुसार ही कार्यों को करते हैं। और कहा है कि तेजस्विता में उम्र जो होती है, जो अवस्था होती है, वह कारण नहीं होती है। तो इसी का वर्णन करते हुए महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि शिशु अपि अर्थात बाल्यावस्था में होने पर भी, अर्थात शिशु रूप में होने पर भी सिंह है, अर्थात जो सिंह होता है, मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु निपतति, अर्थात मद से मलिन कपोल वाले हाथी के ऊपर ही आक्रमण करता है। यदि सिंह बाल्यावस्था में भी है, फिर भी वह मद से मलिन कपोल वाले उस विशाल शरीर वाले हाथी के ऊपर ही आक्रमण करता है। सत्ववताम इयम प्रकृति अस्ति, जो बलशाली होते हैं उनका ऐसा ही स्वभाव होता है। वयः तेजस हेतु न खलु, निश्चित रूप से वयः अर्थात जो उम्र होती है, जो अवस्था होती है, वह तेजस हेतु न खलु, अर्थात जो तेजस्विता होती है उसका कारण नहीं होती है। जो अवस्था होती है वो तेज का कारण नहीं होती है। और समस्त जो बलशाली होते हैं वो अपने पराक्रम के अनुसार ही कार्यों को करते हैं, उनका ऐसा ही स्वभाव होता है। तो यहाँ भर्तृहरि कहते हैं कि बाल्यावस्था में होने पर भी जो सिंह होता है वह मद से मलिन कपोल वाले हाथी के ऊपर ही आक्रमण करता है, क्योंकि जो बलशाली होते हैं उनका वस्तुतः ऐसा ही स्वभाव होता है। इसलिए जो अवस्था होती है, जो उम्र होती है, वह तेज का कारण नहीं होती है, अर्थात तेजस्विता का कारण वह निश्चित रूप से नहीं होती है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने जो बलशाली व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनकी स्थिति किस प्रकार से होती है, उनकी प्रकृति किस प्रकार से होती है, तो उनके संदर्भ में हमने कुछ पद्यों के ऊपर चर्चा की है। तो अगली क्लास में हम आगे के जो हमारे पद्य होंगे उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।